सावन सेवा शिविर का भूमि पूजन संपन्न। महाकाल धाम में पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन मध्य प्रदेश के तत्वावधान में ओम महाकाल धाम टपाल घाटी खंडवा रोड असरावड़ खुर्द में सावन सेवा शिविर का भूमि पूजन श्रद्धापूर्वक संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि विधायक मधु वर्मा ने विधिवत भूमि पूजन किया, ध्वज पताका फहराई तथा मां के नाम एक पौधा अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन गणपत सिंह गोड़ ने किया, स्वागत खेमराज बारोड ने किया और आभार संजय अग्रवाल ने व्यक्त किया। इस अवसर पर पार्षद प्रियंका चौहान, मनीष शर्मा, जयदीप नगर, संदीप बिजोरिया सहित पंच प्यारे मित्र मंडल, राजपूत समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। विधायक मधु वर्मा ने कहा कि सावन केवल भगवान शिव की आराधना का पर्व नहीं बल्कि सेवा, संस्कार और प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देता है। कार्यक्रम का समापन भगवान महाकाल के जय घोष और समाज सेवा के संकल्प के साथ हुआ। सेवा शिविर, सावन सेवा शिविर यहाँ पर 29 जुलाई से 29 अगस्त तक हर साल की तरह इस साल भी जो हजारों कांवड़ यात्री ओंकारेश्वर से कठिन यात्रा के लिए महाकाल की यात्रा करते हैं, कांवड़ कंधे पे उठाकर पैरों में छाले लेके जो जाते हैं हजारों कांवड़ यात्री, उनके सुख दुख का थोड़ा भागी बनने के लिए हम उनके के लिए यहाँ पे सेवा शिविर लगाते हैं, हर साल लगाते हैं और ये हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। इस साल भी हम यह कोशिश कर रहे हैं कि उनके दुख दर्द में थोड़ा सा सहभागी बने। इस सेवा भाव में हमारे साथ राऊ क्षेत्र के विधायक मधु वर्मा जी बिल्कुल लगातार प्रयत्नशील रहते हैं और उन्हीं के द्वारा आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। साथ में हमारे उप सरपंच संदीप बिजोरिया जी हैं, वो कंटिन्यू लगातार इसमें काम में लगे रहते हैं। हम कांवड़ यात्रियों का जो एक कंटिन्यू 8 दिन तक की यात्रा रहती है उसमें थोड़ा सा सहभागी बनना चाहते हैं कि जो उनको यहाँ पर आके रुकने की, नहाने धोने की, यहाँ पे उनको चिकित्सा की, क्योंकि हमने देखा है कि जो कांवड़ यात्री आते हैं उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं इतने लगातार चलने से, तो उनको की चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ रहेगी। यहाँ पे एम्बुलेंस रहेगी, डॉक्टर्स की टीम रहेगी, यहाँ पे प्रसादी उनको शाम को सुबह दोनों समय प्रसादी रहेगी और आपका नाश्ता रहेगा। तो हमारी ये और शाम को हम इवेंट्स के रूप में भजन भी रखेंगे, यहाँ पर ये कंटिन्यू भजन चलेंगे और सुबह के दौरान हम यहाँ पर शिवलिंग निर्माण का समय रखा है। 2 घंटे का शिवलिंग निर्माण रहेगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण रहेगा, उसका पूजन अभिषेक रहेगा। ये पूरा आयोजन जो भी है एक किसी भी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे संगठन का नहीं है, पूरे गाँव वासी, सभी गाँव वासियों का। यहाँ पे लगभग 15 गाँव 20 गाँव हैं, सभी इस प्रोग्राम में इसमें सहभागी हैं। सनातन को बढ़ावा देना, सनातन में जहाँ भी विघ्न दोषी जो विघ्नता कुछ लगे रहते हैं सनातन को चोट पहुँचाने के लिए, हमारा उनको एक संदेश है कि सनातन एक है, सनातन हमेशा रहेगा और सनातन पे कुठाराघात करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। जो कि हमारे कांवड़ यात्री सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, उनके साथ पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज साथ में रहेगा। संजय अग्रवाल, अध्यक्ष वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन मध्य प्रदेश। इस वर्ष उन्होंने एक लक्ष्य लिया है और वो लक्ष्य ये लिया है कि जितने भी हमारे ओंकारेश्वर से उज्जैन जाने वाले कांवड़ यात्री जो श्रावण माह के अंदर जो निकलते हैं पैदल, उनको ठहरने के लिए एक बड़ी व्यवस्था करी है, उनकी भोजन की व्यवस्था करी है और नहाने धोने की व्यवस्था करी है और सारी सुविधा वहाँ पर यहाँ पर जुटा रहे हैं बड़ी संख्या में। मैं समझता हूँ कि उस समय पानी भी गिरता है सावन के अंदर, लोग नंगे पैर आते हैं, पैदल चल करके आते हैं और वास्तव में 15, 20, 25 किलोमीटर डेली चलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक विश्राम की रुकने की जगह होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे समाज सेवी मतलब हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर सारे लोग मतलब करते हैं जगह जगह रोकने का, लेकिन अग्रवाल जी ने भी चूँकि हमारी विधानसभा में ये निर्णय लिया कि यहाँ पर हम सबको ठहराएंगे, मैं अग्रवाल जी को बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मतलब यहाँ पे एक अच्छा निर्णय लेकर के और इस एक कांवड़ यात्रियों की सेवा करने का संकल्प लिया। मैं आज यहाँ हमारे सभी बीच में हमारे गणपत सिंह जी से लेके बारोट समाज के अध्यक्ष हैं, पंडित जी हैं और सभी लोगों को मैं, हमारी पार्षद प्रियंका भी यहाँ पर है, सभी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और उनसे भी निवेदन करूँगा कि अग्रवाल जी जो एक बड़ा काम कर रहे हैं, हम सब मिल करके उसमें जो जितना समय जो दे सकते हैं अपन सहयोग के रूप में देंगे तो निश्चित ये काम को और गति मिलेगी। इतने कह करके मैं सबको आज सभी सवेरे यहाँ पर इतने अल्प समय में सभी लोग आए, सबको बधाई, धन्यवाद।
विभाग के द्वारा पिछले वर्ष भी हर वर्ष ये जो कांवड़ी यात्री जो आते हैं उनके लिए ये ऐसी व्यवस्था करते हैं और इनके द्वारा जो व्यवस्था की गई जैसे खाने की तो सभी करते ही हैं भंडारे वगैरह की, लेकिन इनके द्वारा जो चिकित्सा वाली जो व्यवस्था करी गई है उनके रहने की, उनके नहाने की व्यवस्था, वो प्रॉपर तरीके से सोने की व्यवस्था और 1 महीने तक पूरा भोजन कंटिन्यू चलना, ये इनके द्वारा किया जाता है। और सनातन धर्म को भी ये जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं संजय भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम संदीप बिजोरिया, ग्राम पंचायत अशरावत खुर्द, उप सरपंच। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं हमारे संजय अग्रवाल जी, वो ये इनका पहला नहीं, कई सालों से वो निरंतर ये कार्य करते जा रहे हैं और मुझे लगता है जन सेवा के लिए ये कार्य करना, जो अपने कांवड़ यात्री आते हैं इतनी दूर दूर से, उनके लिए ये व्यवस्थाएं करना एक पुण्य का काम तो है ही। बाकी शरणार्थी को शरण देना हमारे पुराणों में भी कहा गया है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कार्य है ये और हर व्यक्ति को करना चाहिए। संजय अग्रवाल जी से प्रेरित होकर मुझे लगता है वार्ड में बहुत बड़ा यहाँ से कई दूर तक लोग जाते हैं, तो सभी लोगों को ये कार्य जरूर करना चाहिए, अपने स्तर पर जितना जैसा कर पाए करना चाहिए। पार्षद प्रियंका चौहान। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यवादी न्यूज़, इंदौर।